नमस्कार, मेरा नाम है शोभित वर्मा। इस वीडियो में किसी भी तरीके के पेड काउंसलिंग का प्रचार नहीं है, तो मेरी आपसे विनती है कि सभी सिलेक्टेड बच्चे और सभी ऐसे बच्चे जिनका इस बार गवर्नमेंट एमबीबीएस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस रिजल्ट के हिसाब से जो कि एनटीए ने अभी फिलहाल जारी किया है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और आप सभी को पता है, लगातार वीडियोस बन रहे हैं, टीचर्स लाइव हैं, बहुत सारे अदर पीपल, अदर सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग आके अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि एनटीए के द्वारा फ्रॉड कंडक्ट किया गया है, नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इस बारे में पिछले 10 सालों में क्या होता आया है, क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे आपको अप्रोच आना चाहिए, वो बच्चे जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं उनके तरफ क्या हमें बायस होना चाहिए, या फिर हम उन बच्चों को देखें जो कि सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है एक टीचर होने के नाते, एक काउंसलर होने के नाते, और एक पब्लिक पर्सन जो कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलता है, उसके जगह पे जब आप होंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत ही मुश्किल होता है ये स्टैंड लेना। मुझे कल रात मेरी आत्मा बहुत आहत हुई जब मैंने YouTube पे देखा कि चलो एक बार देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगता है कि हमेशा एकदम से तुरंत आके अपना ओपिनियन दिया जाए जैसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने देखा कि कुछ नामी गिरामी टीचर्स डेटा बेच रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपको कॉलेज दिलवा देंगे, ठीक है, नॉन रिफंडेबल फीस है, एंड बाकी भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें हो रही थी। मेरी आत्मा उस चीज़ को देख के आहत हुई, बट फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे साथ में आई एंड बच्चों ने बोला कि सर हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि इसको किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, एक ओपिनियन आप भी अपना दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हाँ, ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि एक ही सेंटर से 6-7 टॉपर्स का निकल जाना, 80 से 90 बच्चों का 720 में से 720 नंबर लाना, रिजल्ट का इतने जल्दी जारी होना जो कि किसी एग्जाम में पिछले किसी सालों में उस पर्टिकुलर बॉडी ने नहीं किया है, ये सारी चीज़ें कुछ गलत चीज़ों की तरफ इशारा करती तो हैं। बट महात्मा गांधी जी ने कहा था, नो ग्रेट चेंज इन हिस्ट्री हैज़ एवर बीन ब्रॉट बाय डिस्कशंस। उसी के साथ में एक कहावत में और कहना चाहूँगा कि बेईमान बस वही नहीं हुआ है जिसको मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी एनर्जी किस जगह पे लगा रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने की ध्यान से कोशिश करिएगा। सभी अभिभावकों से और बच्चों से निवेदन है कि प्लीज़ थोड़ा सा तसल्ली से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोग सभी जितने भी बच्चे हैं उसमें से काफ़ी सारे ड्रॉपर्स हैं जिनका 2 या 3 साल का ड्रॉप है, 4 साल का ड्रॉप है, जो कि अभी होप खो चुके हैं। बट आप लोगों की उम्र 21 से 22 साल की है, आप में समझ होनी चाहिए। क्या आपने पिछले किसी भी समय में देखा है कि ट्विटर पे किसी चीज़ को ट्रेंड कराने से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक डिसीजन दे दिया हो? जो न्याय संस्था होती हैं वो सही और गलत को और सबूतों को मानती हैं, ना कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मानती हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारे लोग आपके इमोशंस से खेलने की, इस मौके को भुनाने की, अपनी रीच बढ़ाने की, अपने काउंसलिंग कोर्सेज बेचने की, अपने ड्रॉपर बैच बेचने की, बस इस सब की कोशिश की जा रही है जो कि आप नहीं देख पाते हैं। किसी इंसान के पीछे का जो बहरूपिया है उसको भी पहचानना सीखिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको चाहते हैं, तो एक्शन आपको लेना होगा। हम आपके लिए एक्शन लेने वाले कोई नहीं होते हैं, और ये चीज़ लीगल पॉइंट में आपको बता रहा हूं। मैंने कल देखा कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स एक तरफ बच्चों का सिंपैथी गेन कर रहे थे और एक तरफ अपने रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतने रैंक्स आए, हमारे यहाँ से इतने रिजल्ट्स आए। किसी का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। लीगल सिस्टम के हिसाब से अगर मैं एक काउंसलर होते हुए इस तरीके के मैटर पे एक पीआईएल दाखिल करता हूं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरा इसमें कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट दिख रहा है। आप लोगों को यह समझना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो वहां पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा कि मुझे क्या लगता है कि पेपर का कट ऑफ क्यों हाई हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर मास चीटिंग हो गई, मास लीक हो गया। बट आप ये समझिए, चलिए मानते हैं कि 10,000 बच्चों को भी लीक पेपर मिल गया, एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्या तब भी कट ऑफ 655 होना चाहिए था? अगर उन 10,000 बच्चों को पेपर लीक नहीं हुआ होता तो क्या कट ऑफ कितना होता? क्या कट ऑफ 550 होता, 590 होता, 610 होता, 620 होता, 630 होता, अगर 10,000 बच्चों को पेपर नहीं लीक किया होता? आपको क्या लगता है कि पेपर लीक कराना मजाक है? 15,000 20,000 बच्चों को पेपर लीक करा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता भी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी भी है, तो ये चीज़ें बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल लेवल पे हो सकती हैं।
ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को पेपर लीक होकर मिला है वो टेलीग्राम पे आके बताएगा। बहुत तरीके का डेटा रोटेट हो रहा है, इनसाइट्स आ रही हैं, जिसमें से कुछ इनसाइट्स कुछ गलत चीज़ों की तरफ पॉसिबली होने का इशारा भी कर रही हैं। ये बात सच है कि एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है वहां पे रोल नंबर में 3 से 4 ऐसी सीरीज हैं जहां पे ऐसा दिख रहा है कि कॉमन सेंटर से बच्चे निकल के आए हैं और एनटीए ने इससे भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। बट आप लोग अभी ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि पीछे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, काफ़ी जगह के पुलिस की तरफ से भी सबूत आए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, रीनीट होना चाहिए, उस चीज़ पर प्रयास किया जा चुका, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जो प्रोसेस है रिजल्ट अनाउंसमेंट की, बाकी सारी चीज़ों की प्रोब और इन्वेस्टिगेशन एक साइड में चलती रहेगी, बट उस प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता है। आप होपलेस हैं, मैं रोते हुए बच्चों से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, बट इसी के साथ में एक जिम्मेदारी के तौर पे मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि मैं चाहता हूं कि जो भी कम्युनिटी आपके स्टूडेंट कम्युनिटी से, जो बच्चे नीट की वजह से अफेक्ट हुए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक दिन के लिए बिजनेस छोड़ के, बस एक दिन के लिए बिजनेस छोड़ के आप इन बच्चों को बस एक क्लियर माइंडसेट से सपोर्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि किसी ने आपको साल 2 साल अपना गुरु माना है, आपकी पूजा की है, अगर कोई किसी काउंसलर को फॉलो करता है तो उसको थैंकफुल होता है। हालांकि मोर ओवर बच्चों का काउंसलर से जो रिलेशन होता है वो काउंसलिंग से 2-3 महीने का होता है और वो एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है। इसी के साथ में मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि मैंने ये नोटिस किया, कल मैंने लाइव सेशन लिया था कि 660-70 नंबर जब बच्चे पा रहे थे तो ऑब्वियस है कि वो एम्स के नीचे कुछ नहीं देख रहे थे। आप लोगों को कट ऑफ की, कॉलेज के नाम की, काउंसलिंग प्रोसेस के नाम से कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे ऐप पे जो डेटा वाला पैकेज जिसका प्राइस 400 रुपीज़ था उसको हम कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं। वहां पे सारा डेटा आपको विजिबल हो जाएगा। आपको एक्सेस कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। इसी के साथ कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है और बाकी चीज़ों को लेके भी कुछ ओपिनियन देना चाहूँगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में जाइए और कुछ पोल मैंने डाले हैं, उन पोल पे प्लीज़ आंसर करिए जिससे कि एक सेंटीमेंट और इंसाइट पता पड़ पाए। पहला पोल मैंने डाला है कि क्या आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कट ऑफ की सही जानकारी है। दूसरा पोल है कि क्या आपको आपके पेड काउंसलर से सपोर्ट मिल रहा है। और तीसरा पोल है कि अगर आपने किसी पेड काउंसलर को फीस दी थी और अब आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या आप अपनी फीस वापस चाहते हैं और क्या वो आपकी फीस वापस कर रहे हैं। क्या इतनी भी नैतिकता दुनिया में नहीं बची है। और ये मैं हिम्मत से आके यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल रिजल्ट आते ही सबसे पहले मैंने ये अनाउंस किया था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए हमारे साथ में प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं, उन बच्चों की फीस मैं 10 से 15 दिन के अंदर रिफंड कर दूंगा, जिसमें से कुछ बच्चों की फीस में रिफंड भी कर चुका हूँ। ओके, इसी के साथ में अगर कट ऑफ की जानकारी को लेके आते हैं तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रैंक होती है, ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग होती है, वो एक रैंक एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करती है। एक बच्ची 22,000 रैंक पे आज मुझसे रोते रोते बात कर रही थी। वो कह रही थी कि सर बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने बच्चे बढ़ गए हैं, कैसे 22,000 रैंक पे सिलेक्शन होगा। तो एक रैंक पे एक से ज़्यादा बच्चा नहीं है। अगर लास्ट ईयर 25,000 रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हुआ था तो इस साल होगा। 150 रैंक 200-500 रैंक की अलग बात है, कट ऑफ गिरेगा रैंक वाइज अगर नए कॉलेजेस खुलेंगे, जिसके बारे में भी अभी लेके ऑफिशियल अपडेट नहीं है। एक हफ्ते के लिए रुक जाइए, 2 से 3 दिन के लिए रुक जाइए। आपको संभलने का टाइम चाहिए कि आपको कम से कम चीजें पता हो, आपको चुनना आए। बस पैसे दे देने से कोई काउंसलर आपको कॉलेज नहीं दिला देगा। कोई भी काउंसलर आपको कॉलेज तभी दिला सकता है जब आपके रैंक पे कॉलेज मिल रहा होगा। और किसी भी काउंसलर के हाथ में डेटा बस अच्छे से प्रेजेंट करना है। कोई कहीं से डेटा खोज के नहीं लाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के पास में डेटा होगा, किसी के पास में नहीं होगा। कोई कॉपी करके लाता है, कोई खुद बनाता है, कोई अच्छे से प्रेजेंट करता है, कोई नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करता है। बट हर काउंसलिंग बॉडी का सारा डेटा ऑफिशियली पब्लिश होता है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को छोड़ के, जिसमें सबसे ऊपर आता है बिहार। काउंसलिंग में फ्रॉड क्या होता है वो आपको तब पता चलेगा जब अभी आगे बिहार की काउंसलिंग होगी। एक भी डाटा वो लोग नहीं देंगे कि कितने बच्चों ने मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कौन से बच्चे बिहार के हैं। राउंड्स को डिले करेंगे, रिजल्ट्स इस तरीके से डालेंगे जो कि कैटेगरी रैंक, स्टेट का भी कैटेगरी रैंक मेंशन करते हैं, जिससे कि आप दूर दूर तक अंदाजा ही ना लगा पाओ कि हो क्या रहा है। कम से कम समझने का 1 से 2 दिन का कल रिजल्ट आया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय तो लीजिए ना समझने के लिए कि आगे आपको प्रोसेस कैसे करना है।
पैनिक एक अलग चीज़ है, होप ब्रेक होना एक अलग चीज़ है, बट क्या ये चीज़ें सही नहीं हैं कि पेपर बहुत इजी था? थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप गलत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि हम सही चीज़ों को इवैल्यूएट करें? क्या ये चीज़ सही नहीं है कि पेपर इजी था? क्या ये चीज़ सही नहीं है कि आज की डेट में एजुकेशन हर छोटे से छोटे गांव देहात में जहां पे बिल्कुल भी बेसिक फैसिलिटी नहीं होती थी वहां तक पेनिट्रेट कर गया है? अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने 2014 में, मैं फर्रुखाबाद नाम की छोटी सी जगह है यूपी में, जिला है, मेन जिले में ही मेरा बर्थ हुआ, मेरा पुश्तैनी घर वहीं पे है, वहाँ से मैं पला बढ़ा। मैंने यूपी का एक फेमस ब्रांडेड स्कूल है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर, जो कि एक कानपुर नाम की जगह, जो कि मैक्सिमम लोगों ने कानपुर जगह का नाम सुना है, वहाँ की एक स्कूल चेन है। जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे शहर में वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर खुला। मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे मेरा दाखिला कराया और 5th से लेकर 12th तक मैं वहाँ पे पढ़ा। किसी तरीके की अच्छी कोचिंग सुविधा नहीं थी। 12th के बाद में 2014 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद में मेरे बैच से कुछ 5-7 बच्चे हम लोग साथ में कोटा गए तैयारी करने के लिए। आप रीनीट की बात कर रहे हैं, मैंने 2 बार रीनीट दिया है। देखिएगा जाके इतिहास उठा के, 2015 में रीनीट हुआ था, 2016 में रीनीट हुआ था। जो आप रीनीट बोल रहे हो, क्या वो मजाक है? 25 लाख बच्चों का पेपर जो संस्था एक साल में प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाई, क्या वो 1, 2, 3 महीने में पेपर दोबारा कंडक्ट कराने की कैपेसिटी रखता है? किसको बोल रहे हो यार, आप किससे होप कर रहे हो? हर साल पेपर लीक की खबर आती है। 2021, 2022, 2023 सब यूट्यूब पे आके कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाइए तो सुप्रीम कोर्ट, बच्चों को प्रोसेस तो बताइए। बातों से सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते हैं। आप बस और बस बच्चों को मिसगाइड करना चाहते हैं, उनके इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं। कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई भी ऐसा इंसान जिसका किसी भी तरीके का बिजनेस इंटरेस्ट कोर्ट देखेगा इस चीज में, वो जाके कोर्ट में प्लिया नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बस स्टूडेंट को राइट है, और आपको और आपके पेरेंट्स को आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो जाके कोर्ट में प्लिया फाइल करिए। दैट इज द प्रोसीजर। ट्विटर पे ट्रेंड करा दो, यूट्यूब पे 5000 लोग इकट्ठे लाइव ज्वाइन कर लो, सबूत ले आओ टेलीग्राम से निकाल के, पेपर लीक के वो निकाल लो, दूसरे बच्चों का रिजल्ट दिखा लो, इस सबसे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। लिटरली कुछ भी अचीव नहीं होगा। कोर्ट मेजॉरिटी पे और सेंटीमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर एंड कोर्ट्स काम नहीं करते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से आपकी मासूमियत का और आपके जो स्टेट है उसका फायदा उठाया जाएगा। अभी इसी तरीके से काउंसलिंग में आपके साथ में होगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ देखा तो है नहीं, सही तरीके से कुछ समझा तो है नहीं। अब आप लोग पैनिक करेंगे, और पैनिक का मतलब है गलत डिसीजंस। आप लोग एवैल्यूएट करने का सेंस ही खो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता था कि 1% बच्चे जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं वो शायद थोड़ा सा अवेयर होते होंगे चीज़ों को लेके, बट जो कि मैं देख रहा हूं वैसा नहीं है। आप लोगों को इमोशनली स्वे करना बहुत ज़्यादा आसान है। इमोशनल सिंपैथी एक चीज़ है, बट जो वॉर होती है, जो सेंटिमेंट होता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको लीगल प्रोसेस पे जाना है तो आपको लीगल सिस्टम पे भरोसा रखना होगा और लीगल सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि रीनीट कंडक्ट कराने अगर वो बच्चे जाएंगे जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो एक कोर्ट के सामने वो बच्चे भी हैं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है, क्वालिफाई कर रहे हैं। कोई भी 660 नंबर वाला, मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके का रिजल्ट आया है, कोई भी 660 नंबर वाला बच्चा ये नहीं चाहेगा कि पेपर दोबारा हो, क्योंकि हो सकता है कि उसको ये लगे कि मैं बेटर कर जाऊंगा, बट इस चीज का डर कि मे बी इस बार उसका सिलेक्शन भी ना हो, उसको पीछे खींच लेगा। चीजों के गलत होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है, मैं फिर से कह रहा हूं। बट हां, पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 25,000 बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से 14,000 बच्चों को लीक्ड पेपर मिल गया हो, क्योंकि इतना अगर होगा ना तो सामने आ जाएगा। आप लोगों को शायद नहीं पता है, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे। 2015, 16 या 17 के आसपास मध्य प्रदेश में एक व्यापम घोटाला हुआ था, जिसमें शायद 50 से 52 लोगों का या 60 लोगों का मर्डर या सुसाइड के थ्रू मौत हुआ था। चीजें खुल जाती हैं। इतना बड़ा कंट्री है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।
अगर इतने बड़े लेवल पे मास चीटिंग होना पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है कि तथ्य बाहर आ जाएंगे। और अगर कुछ है तो आप जाइए प्रोब के लिए बात करिए, 1 हफ्ते का समय लीजिए। मैं नहीं 2 दिन कोई लाइव सेशन कंडक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समय मिलेगा ना, बिजनेस करने के लिए भी समय मिलेगा सबको। कट ऑफ सही नहीं बता रहे लोग, जनरल कैटेगरी में बोल रहे हैं 40,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज खुल जाएंगे। अरे उन लोगों की हिस्ट्री देखिए जाके, आप पिछले साल भी ऐसे ही दावा कर रहे थे, पूरी हिस्ट्री देखिए जाके। 2022 में एनएमसी बिल के ऊपर दावा कर रहे थे कि एनएमसी बिल आ जाएगा, 50,000 कट ऑफ आ जाएगा, बस मौके को बनाना जानते हैं और आप लोग समझना नहीं जानते हैं। ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर का कट ऑफ 23,500 के आसपास गुज गया था। कितना बढ़ जाएगा अगर कॉलेजेस एक भी नहीं बढ़ते हैं तो? और अगर कॉलेज बढ़ते भी हैं तो क्या 100 सीटें बढ़ने पे 100 की 100 सीटें क्या आपकी ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगी? 15 ही सीट तो आएंगी ना ऑल इंडिया कोटा में। 40,000 50,000 रैंक के बच्चों से बोलना कि आप काउंसलिंग कराओ, शायद आपको कॉलेज मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। आई एम सॉरी, मैं बहुत बच्चों का होप ब्रेक कर रहा हूं, बट फैक्ट इसकी काउंसलिंग एक फेयर प्रोसेस है, क्योंकि काउंसलिंग में आपके पीछे पड़ने वाले बहुत लोग पड़े हैं। एक एक डाटा पब्लिश होता है, बच्चे कॉलेजेस में रहते हैं, सबकी ताक होती है। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट ईयर 25,000 रैंक तक मिला था। पेरेंट्स जब मैं बात करता हूं, अपनी टीम को बात करते हुए देखता हूं, तो पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, सर क्या मॉपअप में भी होप नहीं है? सर क्या स्ट्रे में भी होप नहीं है? सर क्या किसी तरीके से भी कोई होप नहीं है? सर क्या किसी और स्टेट में भी कोई होप नहीं है? कट ऑफ का मतलब होता है कि हम आपको वो रैंक बता रहे हैं जो कि लास्ट पॉसिबल रैंक है, जहां तक सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसे नहीं होता है कि 25,000 तक गया, उसके बाद में रैंडमली किसी बच्चे को 28,000 पे मिल गया, उसके बाद में 32,000 पे 5 बच्चों को मिल गया, उसके बाद में 40,000 पे 20 बच्चों को मिल गया। ऐसे नहीं होता है। काउंसलिंग एक फेयर प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए, आपका काउंसलर बस आपकी काउंसलिंग सही से करा सकता है, आपको कॉलेजेस के रिव्यू दे सकते हैं, इफ द अदर पर्सन इज अ गुड काउंसलर, आपकी लिस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी अपग्रेडेशन की लिस्ट में हेल्प कर सकते हैं। आपको कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं दिला सकते हैं। यह हो सकता है कि अगर वो ठीक से ना कराएं तो आपको कॉलेज अगर मिल रहा होगा तो सही कॉलेज ना मिले। यह हो सकता है कि अगर आपको काउंसलिंग की सही जानकारी नहीं है तो आप गलत कॉलेज में चले जाएं। बट अगर कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है तो दुनिया में कोई ताकत आपको कॉलेज नहीं दिला सकती है फोर्जरी के अलावा, विच इज बाउंड टू कम आउट वन डे। आपका करियर खराब करेगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ को खराब करेगी। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए, कॉलेजेस अगर नहीं बढ़ते हैं तो 25,500 रैंक तक सेफ है। कॉलेजेस बढ़ने पे, जितने कॉलेजेस बढ़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा ना। आप लोग ऐसे ही जोड़ लेते हैं, मैम कॉलेज बढ़ गए तो 30,000 कट ऑफ चला जाएगा। क्या कितने कॉलेज बढ़ेंगे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक कॉलेज बढ़ने पे भी 30,000 जाएगा, 20 कॉलेज बढ़ने पे भी 30,000 जाएगा। चीजें होंगी तो पता चलेगा ना, सामने आएंगी चीजें। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग के लिए कॉलेजेस नए ऐड होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, एनएमसी चुपके से खोल देगा, पीछे से जाके किसी बच्चों को घर में कान में बता देगा जो लोग पैसे दे देंगे काउंसलर को। ऐसा तो नहीं है ना, आपकी चॉइस फिलिंग में आपको दिखाई पड़ेगा। सिंपल सा एनालिसिस है, पिछले 2 साल का डेटा देखिए, पता चल जाएगा कि कितने कॉलेज खुलने पे कितना कट ऑफ डाउन जाता है। बट आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, आप लोग बस एक सवाल का जवाब चाहते हैं, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। आपके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस, काउंसलिंग के रूल्स, चीज़ों को समझना कुछ भी मैटर नहीं करता है। ना आप लोग डेटा देखना चाहते हैं, ना आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि बाकी लोग आएं और आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएं। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत टाइटल्स देखे मैंने यूट्यूब पे कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मैं भी देखता हूं कि कौन जाता है आपके साथ में सुप्रीम कोर्ट। जो अपने लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता है उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। इक्वल सपोर्ट, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों तरफ के बच्चों की तरफ, क्योंकि यह बात सही है कि कंपटीशन इतना हाई है कि 650 नंबर पे आज नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। बट आप ये नहीं देखते हैं कि वही संस्था एक और IIT JEE का भी तो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, वहां पे तो ऐसा नहीं होता है। कभी आपने पेपर कंपेयर किया कि क्या अंतर है आपके पेपर में और नीट के पेपर, IIT JEE के पेपर में? कभी आपने 2014-15 का पेपर उठा के देखा कि क्या अंतर है आपके पेपर में 2014-15 के पेपर में?
नहीं देखा। न्यूमेरिकल्स आते थे, टिपिकल फिजिक्स आती थी, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। हर जगह पे एजुकेशन बेयर मिनिमम प्राइस पे अफोर्डेबल है ड्यू टू वन जेम ऑफ अ पर्सन जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। ही हैज डन अ वंडरफुल वर्क। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस है यंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और सब लोगों को पता है कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन इस समय पीक पे है, तैयारी करने वाले ज़्यादा लोग हैं, सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो क्यों कट ऑफ नहीं बढ़ेगा? 610 से अगर 655 नंबर चला गया है तो उसमें पूरा का पूरा पोर्शन मास चीटिंग का नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे, अगर आपने सिलेबस रिड्यूस कर दिया तो हाँ, कुछ उनके लिए इजी हो जाएगा। अब इस चीज़ पे भी लोग कहते हैं कि कितना ही सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है सिलेबस रिड्यूस करने से। मैं टीचर नहीं हूँ, बट हाँ, एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैंने, तैयारी मैंने भी की है, रीनीट मैंने भी दिया है। जितना आसान आप लोगों को रीनीट लग रहा है उतना आसान उसका हो जाना नहीं है बातें करने से। एक ऐसे समय पे जब हमारे देश में गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म हो रही है, तब एक नेशनल लेवल के एंट्रेंस का रिजल्ट आता है, वो भी प्रीपोन्ड 10 दिन पहले। ऑब्वियस है कि चीज़ें प्लान दिखेंगी, पर सही क्या है? मेरा ये बोलना कि चलिए आप लोगों के साथ में सुप्रीम कोर्ट चलता हूं, ये बना के एक वीडियो डाल देना। और मुझे ताज्जुब इस बात से होता है कि बहुत ही एजुकेटेड पेरेंट्स से, डॉक्टर्स से, लॉयर्स से, सब तरीके के एनालाइज से मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं काउंसलिंग के लिए, बट कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता है, कोई खुद हाईलाइट नहीं होना चाहता है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद कोई केस कर दे, शायद कोई टीचर केस कर दे, शायद कोई कोचिंग टीचर केस कर दे। चीज़ें तो जिस दिन से नीट का एग्जाम हुआ है उस दिन से आ रही है ना। रिजल्ट तो उसको एविडेंट बना रहा है, देखने में लग रहा है, बट कोर्ट इस चीज को नहीं मानेगा कि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है। आपको जाके अपना स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है, रीनीट होना चाहिए, और वो डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय का मान्य होगा। हमारे आपके ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर्स के डायलॉग्स तो कोई मैटर नहीं करते हैं, कोई इन्फ्लुएंस मैटर नहीं करता है वहाँ पे। उनकी नज़र में हम आप बड़े से बड़े कोचिंग संस्था के डायरेक्टर एक समान हैं। उनके नज़र में प्रूफ की वैल्यू है, सच और झूठ की वैल्यू है, सही गलत की वैल्यू है। तो मैसेज बस ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस को समझना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर आप एक छोटे शहर से हैं तो बड़े शहर में जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट द सैड रियलिटी इज कि नोबडी कैन डू इट ऑन योर बिहाफ। अभी आप लोग बड़े नहीं हुए हो, पेरेंट्स आप लोग बड़े हो चुके हैं। एवरीथिंग इज बिजनेस। आज मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने फीस रिफंड करी है उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे ये भी देखना है कि जिस बिज़नेस को मैं रन कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कॉस्टिंग के नहीं चल रही है, मेरा स्टाफ आप लोगों से फ्री में बात नहीं कर रहा है, मुझसे पैसे ले रहा है, तो मुझे इस चीज़ का भी राइट है कि मैं अपने बिज़नेस को संभालूं। जिन बच्चों की काउंसलिंग होगी उनको हम पेड सपोर्ट देंगे, बट आपको अपना स्टैंड खुद लेना होगा। नोबडी कैन गो टू द कोर्ट विद यू, only proofs will help you, only your stand taking at the right time will help you। और अगर ये होना है तो जल्द से जल्द हो जाए वो बेटर है। आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। अगर किसी 600 वाले बच्चे को लग रहा है कि रीनीट होगा तो वो फोड़ देगा, पूछिए जाके, 90% बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और रिजल्ट्स ऐसे नहीं बदल जाते हैं। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जिस दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ, हम लोग हर साल काउंसलिंग कराते हैं और हर साल हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो कि 2 साल 3 साल से ड्रॉप कर रहे हैं। अगर मेजरली ऐसा होता है कि ऐसे बच्चे अगर सिलेक्ट होते हैं तो थोड़े से मार्जिन से होते हैं।
इस साल पहली बार ऐसा था कि हमारे टच में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि लास्ट ईयर उनमें से कुछ बच्चे कॉलेज तक ले चुके थे, उनके सभी के नंबर जिन्होंने हमें रीच किया 660 के ऊपर नंबर आ रहा था। तो थोड़ा ताज्जुब मुझे भी हुआ कि क्या ऐसा कारण था कि ये बच्चा 3 साल से नहीं कर पा रहा था, अचानक से ये इतना अच्छा स्कोर कर गया। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि पेपर ईजी था, लास्ट ईयर के पैटर्न 9 पे था। बट फैक्ट इज कि द गॉड, द नेचर हैज़ गिवन एवरीवन एन IQ and plus the ability to do hard work. So the ability to the hard work can increase, but sadly the aptitude cannot increase. And please अब आके ये मत बोलिएगा कि aptitude कुछ नहीं होता है। पेपर इजी था, सिलेबस कट डाउन हुआ था, ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। 720, 10, 15, 20, 50 बच्चों का आ जाना, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। कोचिंग संस्थाएं आज देश के हर छोटे से छोटे कोने में पेनिट्रेट कर रही हैं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए पे नीट की पूरी एजुकेशन अवेलेबल है इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ में। इंटरनेट अवेलेबल है चीपेस्ट प्राइस पे। वो एक चीज़ है जिसमें हम डेवलप्ड कंट्री से भी आगे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेपर NCERT से आ रहा है। ये बात सही है कि NTA का एक ऑब्जेक्टिव मैं सही मानता हूं कि उन्होंने NCERT को बेस बनाया, क्योंकि जो कोचिंग संस्थानें ऑफलाइन थीं कोटा जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, वो बस ये चाहती थी कि बच्चे वहाँ पे आएँ, पैसे खर्च करें, उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो, उनके सिटी का, उनका स्टेट का पर्सनल डेवलपमेंट हो। और लोग ड्रेन्ड होते थे, 3-3, 4-4 साल फाइनेंशियली ड्रेन्ड हो जाते थे बच्चों को तैयारी कराने में। कुछ लोग नहीं कर पाते थे तैयारी दोबारा, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं नहीं कोटा जाके दोबारा उस समय पे 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी उस समय पे। बट इस चीज़ का रोना रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कभी नहीं बोला, आज तक कभी मैंने आके नहीं बोला कि हाँ मैं भी एक नीट फेलियर हूँ, बिकॉज आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। मैंने खुद को दोबारा बनाया है। और ये भाई खोजने में, ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। बट द मैसेज इज कि आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। योर लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल इफ यू हैव वर्कड हार्ड। इट्स अ फैक्ट। स्ट्रगल होगी, बट स्ट्रगल इज वॉट मेक्स यू द लाइवली। और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रगल्स थे लाइफ में, और भी बहुत चीज़ें गलत हुई मेरे साथ में, कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। बट आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। इसी के साथ में आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आप लोग ऐप पे कैसे डेटा फ्री एक्सेस कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। द MBBS प्लैनेट की ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। आपको सिर्फ इतना सा करना है, उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी नंबर से। एंड इसी के साथ में मैं बता देना चाहता हूं कि जिसको लीड जनरेशन बोला जाता है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें पता भी हैं कि आप ऐप डाउनलोड्स करेंगे तो आपको कॉल आएंगे। ऑलरेडी हमारे पास में इतने कॉल्स आ रहे हैं जिनको हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है। तो ये डेटा आपके लिए है, प्लीज़ इसको यूज़ करिए एंड थोड़ा सा इंसाइट गैदर करिए कि काउंसलिंग कैसे आपको आगे अगर कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे कराएंगे, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काउंसलिंग को बस वो बच्चे अप्रोच नहीं कर रहे होंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, काउंसलिंग को वो बच्चे भी अप्रोच कर रहे होंगे जो कि बॉर्डर पे हैं, जो कि बॉर्डर के बाहर हैं, एंड मोस्टली लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो डेटा ऐप पे आप जाएंगे, प्रीमियम डेटा सेक्शन में जाएंगे, आपको पे नहीं करना है, आपको व्यू करना है, कंटेंट में जाना है, रिकॉर्डेड में जाना है, या फिर आपको ओवरव्यू में कंटेंट देखेगा। कंटेंट में आपको सबसे ऊपर 2 फोल्डर देखेंगे, 2023 डाटा एंड 2024 डेटा एनालिसिस, जिसमें नया डेटा है। वहाँ पे आप 2024 में जाएंगे तो आपको जो प्रेडिक्टर मैं लाइव में यूज़ करता हूँ वो प्रेडिक्टर की लिस्ट पड़ी हुई है। सारे कैटेगरी का अलग अलग डेटा है, क्योंकि आपके लिए बस आपकी कैटेगरी का ही डेटा मैटर करता है। आप जाके उस लिस्ट को खोलिए, आराम से सारे कॉलेजेस का कट ऑफ देखिए, सब कुछ आपके लिए फ्री कर दिया है। लैंडस्केप मोड में देखिए, पोर्ट्रेट मोड में देखिए, जैसे देखना हो देखिए, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है। एम्स का कट ऑफ सेपरेटली डाल दिया है। 2023 के डेटा सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी चीज़ें दिख जाएंगी, एक एक स्टेट का डेटा, एयरपोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, सब कुछ 2 साल का कंपैरिजन डाल दिया है, सारा चीज़ आपको। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि इससे बहुत लॉस बियर करना पड़ेगा।
बट ये ज़रूरी लगा मुझे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए आत्मीयता लगी, इसलिए ये किया, क्योंकि इससे बेटर डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे देता हूँ। और जो डेटा कोई अपने चैनल पे नहीं दिखा रहा है, वो डेटा अगर आपको बता रहा है तो समझ लीजिएगा कि हमारा डेटा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी, शायद मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बट कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया था, तो जो बातें बोली हैं वो मन से बोली हैं। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा विचार करिएगा कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू अगेन सून। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट करिए। एंड बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने स्ट्रेंथ को दोबारा गैदर करिए। मुश्किल है, मुझे पता है, आप 2 साल तैयारी करके उठे हो, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बट कुछ अचीव होगा तो समझदारी से होगा। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ ग्रोइंग अप। आपसे कुछ साल बड़ा हूँ, आपके बड़े भाई के जैसा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब तक उदास रहेंगे आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, उससे बाहर निकलने ही इकलौता सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।